चलिए आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है। वेलकम टू आई एम पॉसिबल कॉमर्स क्लासेस टैली क्लासेस। ठीक है, आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है प्रीवियस टॉपिक्स से। प्रीवियस टॉपिक्स हम लोग किस किस बारे में पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, पहले एक बार उसको फ्लैश आउट कर लीजिए। उसके बाद आज की टॉपिक क्या होगी उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो पुराने टॉपिक्स में हम लोग सबसे पहले देख लिए थे कि कंपनी का क्रिएशन कैसे करते हैं, कंपनी का क्रिएशन कैसे करना है, किस टाइप से एक फ्रेश कंपनी स्टार्ट होता है। जब आपके पास टैली में कोई कंपनी नहीं रहता है तो कैसे कंपनी क्रिएट किया जाता है उसके बारे में यहाँ बताया गया था। उसके बाद लेजर्स क्रिएशन बताया गया था। स्टॉक का आइटम कोई भी जो आप परचेज और सेल करते हैं तो वो आपके टैली में लाइन आइटम वो होना चाहिए, वो क्रिएशन रहता है। फिर वाउचर टाइप क्रिएशन रहता है कि कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट, ये सब वाउचर टाइप क्रिएशन रहता है। फिर ग्रुप क्रिएशन कि किस ग्रुप में कौन कौन सा एक्सपेंस को आपको डाल कर रखना है। उसके बाद बिल वाइज ये आपका इनवॉइस वगैरह को लिंक करने के लिए था। फिर सेल्स टैक्स इनवॉइस सीखे थे, परचेज इनवॉइस बुक करना सीखे थे, क्रेडिट नोट डिफरेंट पर्पसेस के हिसाब से सीखे थे, फिर डेबिट नोट भी डिफरेंट पर्पसेस के हिसाब से आप करना सीखे थे, रिसीट और पेमेंट का एंट्री सीखे थे, जीएसटी का कैलकुलेशन आप सीखे हैं प्रीवियस क्लास में। उससे पहले आप एक्सपेंस का एंट्री, इनकम का एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक रिकन्सिलेशन, सारा कुछ हम लोग इतने पुराने वीडियो में भी सारा क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की टॉपिक हमारी क्या है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के ऊपर। मीन्स आज का पूरा क्लास टीडीएस के ऊपर रहेगा। टीडीएस में क्या करना है, कैसे करना है, सारा टैली से रिलेटेड उसमें रहेगा। तो आज का क्लास टैली में टीडीएस सीखिए। टीडीएस इन टैली ईआरपी 9। अब इसमें आपको टीडीएस से आज क्या क्या आपको सिखाया जाएगा या आप क्या क्या सीखेंगे वो स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो टीडीएस चार्ट देखेंगे। टीडीएस चार्ट मीन्स कौन सा कैटेगरी में कितना % टीडीएस लगता है। तो अभी डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट चार्ट्स का रेट आपको मिलेगा। उसके बाद टीडीएस का एंट्री, उस रेट्स के हिसाब से जो भी आपको एंट्री एलिजिबल एंट्री होगा जिसको आपको करना है उस हिसाब से टैली में एंट्री कैसे होगा। उसके बाद जब सारा एंट्री कर लीजिएगा तो मंथ एंड में टीडीएस का क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे हम लोग। उसके बाद फाइनली आपको पता चलेगा कि इतना टीडीएस पेबल आपका आ रहा है। तो फाइनली फिर उसको टीडीएस पेमेंट का एंट्री टैली में कैसे करते हैं वो सीखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि चलिए पहले तो हम लोग टीडीएस चार्ट देखते हैं। ये टीडीएस चार्ट आपका गूगल से सर्च किया हुआ चार्ट रहेगा। ठीक है, बहुत सारे हैं। इसमें पहला आइटम देखिए जैसे सैलरी के बारे में है। अब सैलरी के बारे में देखिएगा तो सैलरी का टीडीएस का सेक्शन है 192। उसका रेट्स जो भी आपके स्लैब के हिसाब से रहेगा तो टीडीएस जो आपका सैलरी पे कितना कट होना है उसके बारे में एक बार हम लोग एक फ्रेश वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग टैली में एंट्री कैसे करते हैं वो जानना है। जैसे आपका इनकम, सालाना इनकम सैलरी के रूप में आपका 10 लाख है तो 10 लाख पे कितना टीडीएस आपका जाएगा, कितना टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कितना गवर्नमेंट को आपको टीडीएस जमा करना है वो जानने के लिए एक फ्रेश आपको एक टॉपिक दिया जाएगा कि सैलरी पे टीडीएस का कैलकुलेशन कैसे करना है। वो अलग टॉपिक है। टैली में उसके कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तब उसके बाद टैली में एंट्री कैसे करते हैं, क्लोजिंग एंट्री कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, वो सब जानना है। ठीक है, तो ऐसे ये सारा कुछ रहेगा जैसे सैलरी का है। उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो बता दे रहे हैं। सारे टॉपिक किसी न किसी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलिजिबल रहेगा। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जो भी एक हॉट टॉपिक रहता है ना वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जनरली आप देखिएगा कंपनी टू कंपनी 192 मीन्स सैलरी पे टीडीएस टॉपिक रहता है। फिर आपका 194C कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप किसी पार्टी को किसी से आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मंगवाते हैं और उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई हमारे बिजनेस में या हमारे कंपनी में आपको स्टेशनरी सप्लाई करना है। उससे कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि इस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई करना है। तो जब उसका आप इनवॉइस बुक करेंगे तो टीडीएस के साथ बुक करेंगे। मीन्स या तो इनवॉइस बुक करते समय टीडीएस का एंट्री आपको लर्न करना है, सीखना है, या फिर आपको जब उनका पेमेंट अगर करते हैं, अगर इनवॉइस नहीं है पहले आपको एडवांस पेमेंट अगर करना है तो वहाँ भी आप टीडीएस का सहारा लेकर ही पेमेंट करेंगे। वो बताया जाएगा अभी तो पहले देख लीजिए एक बार चार्ट कि किस किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन है और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो टीडीएस का पहला तो सैलरी पे है 192 आपका सेक्शन है। उसके हिसाब से रहता है सैलरी का एक स्लैब रहता है गवर्नमेंट के द्वारा कि 2.5 लाख तक आपका
फ्री है, 2.5 लाख से 5 लाख तक का आपका 5% है, 5 से आपका 7.5, 10, जो भी आपका क्राइटेरिया है वो आपका 10-20% ऐसे, तो उसके बारे में आपको बोले ही है कि टॉपिक आपका एक ब्रॉड टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ गए कि किसी पार्टी को, जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ा, वहाँ स्टेशनरी का कॉन्ट्रैक्ट हम किसी को दे दिए, एएमसी जो मशीनरी सबका एएमसी कराना है उसका कॉन्ट्रैक्ट हम किसी को दे दिए, या बहुत टाइप का जो भी होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो आपका 1% है या तो 2% है। तो कंपनी के लिए 2% है, नॉन कंपनी के लिए 1% है। ठीक है, उसके बाद आपको आएगा फिर 194I रेंट वगैरह, जैसे आप कंपनी का जो प्रेमाइसेज होता है वो अगर आप रेंट पे रखे हैं, तो ऑफिस का प्रेमाइसेज अगर है तो वो अगर रेंट पे रखे हैं तो उस सब के लिए भी आपको कैसे टीडीएस में एंट्री करना है वो भी आप सीखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है आपका 194G प्रोफेशन का। जैसे सिंपल है ना कि आप कोई भी अकाउंटिंग सर्विस किसी ना किसी से तो करवाते होंगे, जैसे सीए हो या कोई भी टैक्स कंसल्टेंट हो, वो आपका काम करता है, टैली में करता हो, SAP में करता हो, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करता हो, वो आपका फ़ीस चार्ज करेगा, तो उनका भी फ़ीस चार्ज करे तो वो भी टीडीएस के कैटेगरी में आते हैं 194J में। से यहाँ है प्रोफेशनल फ़ी एंड टेक्निकल सर्विसेज, तो बहुत सारे हैं, जिस भी कंपनी के लिए जो सेक्शन ज़रूरत रहता है उसके हिसाब से वो टैली में एंट्री करेंगे या SAP में एंट्री करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कहानी। तो चार्ट ऐसा है, तो हमने अभी 4 टॉपिक पकड़ा है, सैलरी का, कॉन्ट्रैक्ट का, रेंट का और प्रोफेशन का। ये 4 टॉपिक मान लीजिए कि सेम टू सेम है, टैली में एंट्री अगर आपको ये टॉपिक का करना है तो उस टॉपिक के हिसाब से लेजर क्रिएट होगा, उस टॉपिक के हिसाब से उसका एंट्री होगा, ड्यू होगा, पेमेंट होगा, इस टॉपिक के हिसाब से होगा। बस सेक्शन ही बदलेगा ना, टैली में एंट्रीज नहीं बदलेगा। जो आपको इस सेक्शन में एंट्री करने का तरीका है वही यहाँ भी रहेगा, वही यहाँ भी, वही यहाँ भी, वही सारे में रहेगा। खाली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स रेट ऑफ टीडीएस आपका सिर्फ डिफ़र करेगा। तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे कि टैली में टीडीएस का एंट्री कैसे करते हैं, तो वो आप सीखिए। जैसे हम लोग का भी था कि सबसे पहले तो चार्ट देख ली, तो हम लोग चार्ट देख ली मोर और लेस। उसके बाद टीडीएस एंट्रीज इन टैली, अब टैली में टीडीएस का एंट्री कैसे करते हैं वो सीखना है। तो सिंपल है, चलते हैं हम लोग टीडीएस का एंट्री करने के लिए। अगर एंट्री पे जाइएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ एक बार एंट्री पे चलते हैं। चलिए, जैसे हम लोग यहाँ सैलरी के बेस पर एंट्री किए हैं कि सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस है हमारे लिए, डेबिट हो जाएगा, और जब तक आप नहीं देते हैं तो वो आपका सैलरी पेबल मीन्स करंट लायबिलिटी में वो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद उस पर टीडीएस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, पहले तो ये एक एंट्री को समझ लीजिए। जैसे आप सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी आपके लिए क्या है, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कुछ पार्ट डायरेक्ट भी होता है, कुछ पार्ट इनडायरेक्ट भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बाद बाकी तो इनडायरेक्ट ही रहता है, तो इनडायरेक्ट में ही इसको कैसे क्या करना है वो भी सारा लेज़र का क्रिएशन फिर से देखेंगे। अभी बस एक बार एंट्री समझ जाइए कि एंट्री क्या कहना चाह रहा है और कैसे एंट्री करते हैं वो समझ जाइए, फिर लेज़र क्रिएशन वगैरह भी फिर फ्लैश में चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो सैलरी आपके लिए खर्चा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। 2 आपकी जैसे मान लीजिए 1 लाख से 1 लाख आपको सैलरी देना है, तो 1 लाख से आप सैलरी को ड्यू कीजिएगा। तो 1 लाख आपका सैलरी हो गया, तो 1 लाख सैलरी पर अगर आपको टीडीएस काटना है, अगर जिस पर्सन को आप दे रहे हैं सैलरी वो पर्सन अगर टीडीएस के दायरे में आता है, मीन्स 2.5 लाख से सैलरी किसी को भी ज़्यादा रहता है तो वो टीडीएस के दायरे में मीन्स आना ही आना है उनको। लेकिन आदमी सेफ हैंड के लिए सभी एम्प्लॉई को एक कैटेगरी में डाल देता है कि भाई सबका टीडीएस कटना है। जब आप रिटर्न भरेंगे, अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम होगा तो जो भी टीडीएस कटा हुआ रहेगा वो आपको रिफंड हो जाएगा, लेकिन टीडीएस वो सारे का कटेगा। अब चलिए देखिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 1 लाख हमको सैलरी देना है, तो 1 लाख पे सबसे पहला टीडीएस एक बार देख लीजिए। सबसे पहला टीडीएस कि भाई 1 लाख का मान लीजिए सैलरी पे स्लैब के हिसाब से आया 10,000 टीडीएस, तो आपका जो बचेगा वही ना आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी ये भी है, सैलरी 1 लाख है, ये 1 लाख आपका लायबिलिटी हुआ ना कंपनी के लिए। भाई हमको किसी को सैलरी देना है, कुछ भी कंपनी को देना अगर है तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है। तो अभी सैलरी 1 लाख जो मतलब आपका कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है, तो उसमें से उसको 2 भाग में बांटेंगे। कुछ भाग जाएगा सैलरी पेबल में और कुछ भाग जाएगा टीडीएस में। तो 1 लाख पे हम रैंडमली एक कैलकुलेशन किए हैं कि चल भाई 10,000 रुपया टीडीएस बन रहा है, तो सैलरी पेबल
कितने का हो जाएगा, 90K का, ठीक है, 90K का हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आपका सैलरी यहाँ है, नरेशन में लिखेगा बीइंग सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ दिस दिस दिस। तो यही यहाँ सिखाने का मतलब आपको पर्पस था हमारा कि यहाँ आप कैसे सीखिएगा। तो यहाँ से एक बार फ्लैश आउट चलते हैं, उसके बाद आपको कि कैसे क्या करना है वो हम लोग सीख जाएंगे। चलिए वापस आते हैं। सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट किया, जितना TDS का पार्ट है, जिससे 10,000, जरूरी नहीं कि 10,000 आएगा, जितना भी उनका कैलकुलेशन के हिसाब से, मान लीजिए 5,000 है तो 5,000 वहाँ कट करेंगे, बाद बाकी सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सैलरी पेएबल। पेएबल मीन्स लाइबिलिटी, हमने पेड नहीं किया है, पेएबल। मंथ एंड में सैलरी को ड्यू कर देना है। मान लीजिए जैसे ये सितंबर चल रहा है तो सितंबर मंथ के एंड में हम लोग इसको जैसे 30 सितंबर को ये एंट्री हम लोग कर देंगे, 30 सितंबर को हम लोग ये एंट्री कर देंगे, उसमें पता चलेगा कि भाई 10,000 हमको सैलरी का TDS पेमेंट करना है। तो अब देखिए एंट्री समझ जाइए, पहला एंट्री समझिए कि सैलरी एंड वेजेस 1 लाख का था, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट का पार्ट है। उसके बाद ये सैलरी हमारे लिए कंपनी के लिए लाइबिलिटी हुआ। तो सिंपल है कि आप सैलरी पेबल डायरेक्ट 1 लाख कर सकते थे, लेकिन इनकम टैक्स का नॉर्म्स है कि आप उस पर जो TDS के अगर कैटेगरी में वो आ रहा है तो पहले TDS काट लीजिए, उसके बाद जो रेस्ट पेमेंट जाता है वो उनको दे दीजिए, चाहे वो सैलरी के केस में हो, कॉन्ट्रैक्ट के केस में, प्रोफेशन में हो, रेंट में हो, किसी भी केस में कॉन्सेप्ट यही है कि भाई जो उनका टैक्स TDS के रूप में बन रहा है वो आप काट के, ये लाइबिलिटी आपकी कंपनी की ही होती है, गवर्नमेंट आपको बोलने नहीं आएगा। गवर्नमेंट जब आपका स्क्रूटनी करेगा तो अकाउंट में देखेगा, अरे 1 लाख रुपया सैलरी आप दे दिए किसी बंदे को, पूरे महीने भर का मतलब साल भर का सैलरी 12 लाख हो जाएगा, आपने TDS नहीं कट कराया उसका, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसीलिए रेंट देखेगा कि 2-2.5 लाख तक जो भी नॉर्म्स के हिसाब से है कि इतना तक रेंट पे अगर TDS आप नहीं काटते तो ठीक है, लेकिन उस अमाउंट, उस थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर ज़्यादा रेंट अगर आप सालाना पेमेंट करते हैं, पर ईयर पेमेंट करते हैं विदाउट TDS काटे हुए, तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इससे बढ़िया एक नॉर्म्स बना लीजिए कि भाई TDS काटना है, ठीक है, सिंपल है। अगला पार्टी को भी थोड़ा देर के लिए नुकसान होता है, लेकिन जब आप रिटर्न भरेंगे उस समय आप TDS रिफंड के लिए क्लेम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सैलरी देख लीजिए डेबिट, सैलरी पेबल 1 लाख ना होकर पहले TDS का कर लेंगे, 10,000 TDS हो गया, सैलरी पेबल हमारा कितना हो गया, 90,000। तो अब जहन में फिर आया कि सैलरी पेबल और TDS, तो सारे का लेज़र तो क्रिएशन होना चाहिए ना। तो लेज़र क्रिएशन तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे लेज़र क्रिएट किया था, फिर भी देख लीजिए हमने लेज़र क्रिएट करा है। चलिए, सबसे पहले हम लोग लेज़र क्रिएट किए हैं TDS पेबल 192, TDS पेबल 192 मीन्स सैलरी के लिए क्रिएट कर लिए। किसके अंदर में जाना है, तो TDS पेबल आप डायरेक्टली इसको करंट लायबिलिटी में डाल सकते थे, लेकिन अभी बहुत सारा TDS का कैटेगरी है ना, तो एक बार उसको TDS पेबल एक अलग फिर से यहाँ ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाएंगे, अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे कि यहाँ करंट लायबिलिटी ना डाल के एक पॉपअप खुलेगा, वहाँ आप TDS पेबल एक क्रिएट कर लीजिए, उसको करंट लायबिलिटी में डाल दीजिए। तो जो भी यहाँ क्रिएट करेंगे डायरेक्ट TDS पेबल में जाते चला जाएगा, तब आपको मंथ के एंड में आपको पता चलेगा कि इतना TDS हमको अगले मंथ 7 से पहले हमको एक डिपॉजिट कर देना है गवर्नमेंट को, ठीक है। TDS जमा करने का 7 तारीख नेक्स्ट मंथ ये होता है, लिमिट, टाइम लिमिट रहता है। तो TDS पेबल किसके में जाएगा, करंट लायबिलिटी में जाएगा। करंट लायबिलिटी को हमने क्रिएट कर दिया TDS पेबल के रूप में, ठीक है। बस सब कुछ कहानी सेम है। 194(2) ये सैलरी का हो गया। इसी प्रकार आप देखिएगा तो 194(C), ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ के कारण विजुअल ये हो रहा है, तो 194(C) अगेन वही TDS पेबल में जाएगा। तो ये 194(C) कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 192 सैलरी के लिए। हाँ, ये आप बाइफरकेट कर लीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट TDS पेबल में सबको भेज सकते हैं, लेकिन फिर आपको पता नहीं, आप चालान जब आपके पास आएगा तो उस समय चालान अलग अलग जनरेट होता है। देखिएगा तो चालान 194(C) का अलग जनरेट होता है, 192 अलग जनरेट होता है, सैलरी का, प्रोफेशन का अलग, रेंट का अलग। तो क्यों ना हम टैली में भी अलग अलग एंट्री डाल दें, ताकि आपको टैली से उसका चालान से मैच करने में सहायता मिलेगा। तो 192 देख लिए सैलरी का, उसके बाद 194 देख लिए कॉन्ट्रैक्ट का। इसी तरह हम लोग देख लिए 194(I)
रेंट वगैरह का, ठीक है। उसके बाद सब कुछ कहानी वही है, सब किसके अंदर जाना है, टीडीएस पेबल के अंदर। टीडीएस पेबल हमारा कहाँ क्रिएट किया हुआ है, करंट लायबिलिटी में। प्रैक्टिकल देखेंगे बाद में कि आपको लेज़र कैसे क्रिएट करना है। आप ऑलरेडी आप इतने समझदार हो गए आप इतने क्लास में कि आपको पता है कि लेज़र कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अभी फिर प्रैक्टिकल में क्रिएट तो करना ही है। उसके बाद फिर अगेन 194J प्रोफेशन का अगेन टीडीएस पेबल में ही जाएगा। तो सारा समझ में आ गया कि पहले तो 4 टीडीएस का, या जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, और आपका इसके हिसाब से, इस चार्ट के हिसाब से आपका सारा मान लीजिए एलिजिबल है, तो सारे का अलग अलग करके आप ये कर लीजिए, लेज़र क्रिएट कर लीजिए। उसको चालान से फिर जैसे जैसे पेमेंट करेंगे, अगर आपको रिको करना है तो चालान के बेस पर और टैली की एंट्री के बेस पर कर लेंगे। तो अभी हमने 4 क्रिएट किया है, ऐसे ही सबका क्रिएशन है। अब इसे मान लीजिए 194IA का क्रिएट करना है, तो यहाँ जो हम लोग लिखेंगे टीडीएस पेबल 194IA, वो किसके अंदर में चला जाएगा, टीडीएस पेबल के अंदर में। टीडीएस पेबल किसके अंदर में है, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर में, क्योंकि लायबिलिटी है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, हमारे लिए लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को देना है। चलिए हम लोग ये तो क्रिएशन सीख गए। अब वापस अब आते हैं एंट्री पे। अब आते हैं हम लोग एंट्री पे कि सही से आपको एंट्री कैसे करना है और किसका एंट्री कैसे करना है और कैसे समझना है। तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, 192 पे डिस्कस करना है, मीन्स सैलरी पे। तो सिंपल है, सैलरी आपका खर्च है, इसीलिए डेबिट में हो गया। डेबिट ऑल द एक्सपेंस के रूप में 1 लाख का मान लीजिए हमारा सैलरी आया, ऑब्वियस है किसी का 1 करोड़ आएगा, किसी का 10 लाख आएगा, किसी का 5 करोड़ भी आएगा, किसी का 50 करोड़ सैलरी का आएगा। कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये अमाउंट वेरी करेगा। जरूर थोड़ी कि 1 लाख मेरा आया तो दुनिया का भी 1 ही लाख आएगा, ये बस रैंडम एग्जाम्पल लिया हुआ है। सैलरी एंड वेजेस का ये एंट्री कर देगा डेबिट में। ये कहाँ जाएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, सैलरी एंड वेजेस। ये सारा भी प्रैक्टिकल का पार्ट है कि ये जो लेज़र क्रिएट करेंगे सैलरी एंड वेजेस, वो किसके अंदर में क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियस है हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगा तो हो सकता है कुछ सैलरी एंड वेजेस का पार्ट डायरेक्ट का भी पार्ट हो, मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। अब बन के ये पेन बाहर आ गया तो ऑफिस का सैलरी, उसके बाद का, तो वो सारा फिर रहेगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अभी हम लोग वो नहीं मान रहे, अभी मान रहे हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो सारा का सारा सेल एंड वेजेस किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया टू आपका लायबिलिटी उतने से क्रिएट हो गया। तो लायबिलिटी क्रिएट होना, 1 लाख का लायबिलिटी भी है, खाली उसको 2 भाग में बांट दिया गया। लायबिलिटी आपका 1 ही लाख का है, देखिए डेबिट आपका 1 लाख है, क्रेडिट भी 1 ही लाख है, ये दोनों लायबिलिटी ही है। लायबिलिटी को 2 भाग में बांट दिया गया है। यहाँ आपको टीडीएस और सैलरी पेबल, ये 2 भाग में आपका लायबिलिटी को बांट दिया गया है। बस कि भाई 1 लाख हमको देना था सैलरी के रूप में, तो पहले आप टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मीन्स टीडीएस उस पर कट कर लीजिए। तो जैसे 10K आया, ये रैंडम एग्जांपल है, 10K आए, 5K आए, 50K आए, कुछ भी आए। सैलरी पेबल बच गया कितना, 90K। तो दोनों आपकी लायबिलिटी है, इसीलिए देखिए दोनों क्रेडिट साइड में ही दिख रहा है। सैलरी पेबल 90 बच गया, टीडीएस उसमें हमने कितना कट करा है, 10,000, वो भी टीडीएस कौन सा, 192 आपका किसको बिलोंग करता है, सैलरी को। बस हो गया, यही कहानी है। अब इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट का क्या एंट्री होगा, एंट्री सारा सेम रहेगा, खाली यहाँ दूसरा एक्सपेंस का नाम आ जाएगा, यहाँ सैलरी पेबल ना होके दूसरा कुछ पेबल आएगा। अभी देखिए ना अभी क्या होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के साथ हमारा प्रिंटिंग एक्सपेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो उन्होंने बिल सबमिट करा है, 50,000 का बिल सबमिट किया, तो भाई जीएसटी के दायरे में है अगर वो, तो उस पर इनपुट परचेज एक तरह से एक्सपेंस डेबिट है, तो उसके साथ आपका जो भी जीएसटी है वो भी डेबिट होगा। समझ में आ रहा है, ये कहानी तो हम लोग पहले भी देखे हैं कि परचेज डेबिट था तो उसके साथ लगा हुआ जीएसटी भी हमारा कॉस्ट का ही पार्ट रहता था, तो वो भी हो गया हमारा। तो इधर आपका एक्सपेंस आपका हो गया प्रिंटिंग एक्सपेंस कि 50,000 का आपका उनका कॉस्ट था, उस पर उन्होंने जीएसटी चार्ज करा है आपका 9% के हिसाब से, ठीक है। अब आप देख लीजिए, तो ये हो गया। अब कितना देना है उनको, 50,000 प्लस 4,500 प्लस 4,500, कितना देना होगा, 59,000। इतने का लायबिलिटी आपका आया प्रिंटिंग एक्सपेंस के रूप में।
अब इसको बुक कैसे करेंगे? डेबिट तो चलिए ठीक है 59,000 आ गया। अब क्रेडिट में इसका बाइफरकेशन कैसे करेंगे? तो क्रेडिट में इसका ये दो पार्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट चला जाएगा टीडीएस में और कुछ पार्ट जो पार्टी का नाम है सन्ड्री क्रेडिटर उसमें चला जाएगा। सिंपली है, टीडीएस कट करना ही करना है। एक नॉर्म्स बना लीजिए कि भाई हमको अगर वो टीडीएस के दायरे में हो या ना हो आप कट कर लीजिए, क्योंकि आपका कंपनी का ये नॉर्म्स है, वो आप कट कर लीजिए। जिनका मान लीजिए टीडीएस नहीं कट होना था वो रिटर्न जब अपना डालेंगे तो टीडीएस उनको रिफंड मिलेगा। हो गया सिंपल। तो अब ये 59,000 का यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट पे जनरली 1% और 2% होता है। अगर मिस्टर क्रेडिटर कंपनी है तो 2% और अगर इंडिविजुअल है तो 1%। तो हम लोग मान के चल रहे हैं अभी ये कंपनी है, ठीक है, तो इस पर 2% का टीडीएस हम लोग कट कर लेंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि 2% कौन से अमाउंट का? 50,000 प्लस 4,500 प्लस 4,500 मीन्स ऑल 59,000 पे कि केवल बेस अमाउंट पे? तो केवल बेस अमाउंट पे आपको ये 2% टीडीएस कट करना है। क्यों? क्योंकि ये जीएसटी तो एक तरह से गवर्नमेंट का पार्ट रहता है, इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, वो सेटअप सटन वो अलग पार्ट ही रहता है आपका। तो आपको बेस अमाउंट पे कितना कट हो गया? 2%। तो 50,000 का 2% कितना हो गया भाई? 1,000 हो गया। बाद बाकी जितना भी बच जा रहा है यहाँ 59 में से 1,000 आपका टीडीएस कट हो गया, बाद बाकी आप मिस्टर क्रेडिटर को ड्यू कर दीजिए। फिर जब पेमेंट की बारी आएगी तो मिस्टर क्रेडिटर को हम लोग कितना पेमेंट करेंगे? पार्टी को हम लोग कितना पेमेंट करेंगे? 58 पार्टी को पेमेंट करेंगे और गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करेंगे टीडीएस का? 8,000। तो दोनों मिलाकर कितना हमको पेमेंट करना पड़ा? बस लायबिलिटी हमारी 59 ही की आएगी, बस दो भाग में वो बट गया, कुछ पार्ट टीडीएस में चला गया, कुछ पार्ट सन्ड्री क्रेडिटर में। तो हमको प्रिंटिंग में जो है 59 का बिल दिया हमको, तो 58 1,000 क्यों करेंगे? टीडीएस कटेगा। तो वही तो बोलेंगे, जब पार्टी जो मिस्टर क्रेडिटर है वो जब अपना रिटर्न डालेगा ना तो उसको वो दिखेगा, वो उसके लिए वो असेट्स के रूप में दिखेगा। अवेलेबल है कि हाँ रिटर्न फाइल, हाँ रिटर्न फाइल करना ही है सभी को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब जो नहीं करते वो गलत करते हैं, उनको बेनिफिट बाद में पता चलेगा। बिना रिटर्न फाइल के आजकल बैंक आपको कोई भी लोन्स वगैरह या बहुत सारी सुविधाएं नहीं देगी। तो रिटर्न तो फाइल करना ही है सबके लिए। तो हम लोग ये टैली पढ़ रहे हैं, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई हाउस होल्ड के बारे में थोड़े ना पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस तो अपना बिजनेस नॉर्म्स पूरा करेगा ना, तो यही बिजनेस नॉर्म्स है, यही समझ लीजिए। क्योंकि टीडीएस कैटेगरी में आए ना आए डजेंट मैटर। नहीं आएगा तो भाई अपना जो 1,000 उसका, जैसे हमारे लिए 1,000 लाइबिलिटी हुआ तो मिस्टर क्रेडिटर के लिए वो 1,000 असेट्स में दिखेगा, वो क्लेम करेगा वहाँ से, ठीक है। तो वो हो गया। इसका भी टीडीएस पेबल और टीडीएस रिसीवेबल, ये दो कॉन्सेप्ट है, दोनों का सेटअप सेट ऑन कर दीजिए, फाइनल आपका टीडीएस पेमेंट आएगा। हाँ इसमें भी कहानी है। तो हम लोग अभी टीडीएस पेमेंट के बारे में सारा कुछ कहानी तो समझ में आ गया। 192 का भी कहानी समझ में आ गई कि कैसे 10,000 आया, बाद बाकी हम सैलरी पेबल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट का भी आया कि मिस्टर क्रेडिटर से हमारा कॉन्ट्रैक्ट था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रोवाइड करने का, उन्होंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रोवाइड किया, जीएसटी मिलाकर 59,000 का अब उनको ड्यू करना है, पार्टी का एंट्री ड्यू करना है। ये एक इंटरव्यू में हमको पूछा गया था कि टीडीएस के साथ और जीएसटी के साथ क्रेडिटर्स को कैसे बुक करेंगे बता दीजिए। तो ये ऐसे ही बुक करेंगे भाई। उनका प्रिंटिंग का बिल 50,000 का, उनका जीएसटी जो भी 9% के हिसाब से हमने लिया है, जितना भी रहेगा प्रिंटिंग पे हो सकता है, पहले तो 5% था, अब शायद वहाँ भी हो गया 18% की कैटेगरी में वो भी हो गया। तो 59 टोटल उनको देना था, तो उसमें से भाई गवर्नमेंट को हम लोग देने वाले हैं 1,000, अब बाद बाकी 58 देने वाले हैं। तो वो बोलेगा अरे हमको 59 का बिल दिए। बोले ठीक है, जैसे अकाउंटेंट हम लोग को यहाँ पता रहता है कि काटना है, तो उन लोग को भी पता है ना कि यहाँ ये कट होगा तो वह वापस रिटर्न भरते समय हमको रिफंड भी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपका सैलरी में से जो टीडीएस कटता है, तो जब आप सैलरी का आप आईटीआर भरते हैं, ठीक है, सैलरी का जो आईटीआर रहता है, तो वहाँ जब भरते हैं तो आप टीडीएस रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। या अगर आपका इनकम बहुत ज़्यादा है और आपकी लाइबिलिटी आ रही है तो उतना लाइबिलिटी आपका उसमें से माइनस हो जाएगा जितना आप ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सैलरी आपको पर मंथ मिलना है 1 लाख, ठीक है, तो उस हिसाब से मान लीजिए 10-10 हज़ार रुपया आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका काट रहा है, तो टोटल साल भर में कितना काट लिया? 1,20,000। अब जब 1 लाख के हिसाब से आईटीआर फाइल करेंगे तो 12 लाख हो गया। 12 लाख में पता चला कि आपका, बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे कि 12 लाख में पता चला कि आपकी लाइबिलिटी आई 2 लाख रुपया।
तो 2 लाख में से आप कितना ऑलरेडी जमा कर चुके हैं, तो आपको कितना देना है और समझ में आ गया कहानी। तो यही है टीडीएस का। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये आपका सैलरी का समझ में आ ही गया, कॉन्ट्रैक्ट का समझ में आ ही गया। सेम टू सेम आपका किसका है, रेंट का, मीन्स 194 आई का। जैसे यहाँ देखिए अगेन हम लोग 194 सी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट का किए, इसी तरह आपका 194 आई का रहेगा। ठीक है, 194 आई का रहेगा। तो क्या करना है भाई, तो रेंट एक्सपेंस आपका हो गया, मान लीजिए 40,000, कुछ भी हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, 30,000 हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, जो भी। तो रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो गया, उसका अगर उन्होंने जीएसटी उस पर चार्ज करा है तो वो भी आपका दोनों डेबिट हो गया। तो टोटल मिला के हमको कितना देना था, 47,200 की हमारी लाइबिलिटी आई थी रेंट के रूप में। तो इसको 2 भाग में अगेन बांट दिया गया, एक टीडीएस और एक आपका रेंट पेबल। जैसे एक टीडीएस, एक सैलरी पेबल, एक टीडीएस और एक आपका रेंट पेबल, या जो भी आपका मिस्टर क्रेडिटर। तो यहाँ तो क्रेडिटर है, वो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस था, ये क्रेडिटर फॉर मिस्टर क्रेडिटर फॉर क्या है, रेंट। तो सिंपली समझिए कि आपका टोटल कितना हो गया मिला के 47,200, उसमें से टीडीएस कटा। तो अब यहाँ देखिए रेंट जो आता है किसके कैटेगरी में, 194 आई में, वहाँ आपको टीडीएस का रेट कितना है रेंट पे, रेंट ये हुआ ऑफिस का भी रेंट। कभी कभी आप कहीं भी अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमको किसी भी मॉल में या कहीं भी अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, तो उस प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए एक तरह से उस दिन के लिए आप उसको रेंट ही पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ भी अगर आपका है तो वहाँ भी आप टीडीएस कट करेंगे 10%। जैसे मान लीजिए अब हमको लैपटॉप का मेरा बिजनेस है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन चाह रहा है कि हम हरिओम टावर में जाके एक सेटअप तैयार कर रहे हैं, वहाँ हम अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें। ठीक है, वहाँ प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, ज़रूरत से ज़्यादा ही आ जाए। ठीक है, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें। तो अब आपको क्या रहेगा, तो उस पर भी आपको रेंट, जो आप जगह उनका यूज़ कर रहे हैं, तो उस एक दिन के लिए आप उनको रेंट दे रहे होंगे। तो जब रेंट दे रहे होंगे तो उसका फिर टीडीएस कट करके उनको रेंट देना है आपको। टीडीएस कट करना है आप ही को, क्योंकि एंट्री आपको बुक करना है। तो पहला आपकी टीडीएस के केस में होता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कट करना, उसके बाद आप गवर्नमेंट को जमा करिए। गवर्नमेंट नहीं आएगा, गवर्नमेंट को थोड़े ना पता है कि कहाँ क्या कर रहे हैं आप। तो वो टीडीएस की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ऑर्गेनाइजेशन टीडीएस कट कर लिया, ये 7 नेक्स्ट मंथ में 7 तक में जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना होता है। समझ में आ गया कहानी। तो ऐसे ही रेंट का भी हो गया कि रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट है, क्योंकि एक्सपेंस है, उस पर जो भी इनपुट है वो भी देख लिए। उस पर जनरेट हुआ पहले टीडीएस 194 आई के अंतर्गत कितना आया, 10% बेस अमाउंट का। तो 40,000 का 10% 4,000, बाद बाकी जितना बचा वो क्रेडिटर को दे देंगे। तो यहाँ हमने एक लेजर क्रिएट कर लिया, मिस्टर क्रेडिटर फॉर रेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कहानी। आ जाइए, उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपेंस के लिए सेम कहानी है, सेम कहानी 194 जे का। मान लीजिए हमारे कोई टैक्स कंसल्टेंट हैं जिन्होंने बिल सबमिट करा है 60,000 का और उस पर जीएसटी लगा के दिया है 5,400, टोटल उनका बिल आ रहा है 70,800 रुपये का। तो ये 2 भाग में अगेन बटेगा, एक टीडीएस में जाएगा और एक उनके नेम से क्रेडिटर के रूप में बुक हो जाएगा, उनका नाम से बुक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एबीसी एंड कंपनी है जो आपका टैक्स कंसल्टेंट है, तो यहाँ टीडीएस पेबल में जाएगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा एबीसी एंड कंपनी। तो यहाँ आप लोग अभी नाम लिए बस, मिस्टर क्रेडिटर फॉर प्रोफेशनल एक्सपेंस। आपका जो नाम है जिनसे आपका काम हो रहा है टैक्स के रूप का, टैक्स कंसल्टेंट, आप उसका नाम लिखेंगे। तुमको थोड़े ना पता है, तो इसलिए रैंडमली हम मिस्टर क्रेडिटर रखें। क्यों? फॉर प्रोफेशनल एक्सपेंस का, इसलिए लेजर क्रिएट किया हुआ। सारा ये लाइबिलिटी है, दोनों करंट लाइबिलिटी में आपका क्रिएट होना है। अगेन सब एग्जाम्पल देखिएगा तो सब वही है, सब में डेबिट, सब में वही है कहानी, सब में वही है। इसमें सैलरी में जीएसटी का पार्ट नहीं रहता है, इसलिए आपको जीएसटी नहीं दिख रहा। अदरवाइज सब में देखिए कहीं से न कहीं से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो बिल सबमिट किया है, तभी आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट टीडीएस का 2 टाइप में करते हैं, या तो बिल बुक करते समय कीजिए, या तो अगर उनको एडवांस पेमेंट करना है उस समय भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, ऐसे ही आपका रेंट का हो गया, ऐसे ही आपका प्रोफेशन का हो गया। समझ में आ गया।
अब एक बार एक ओवरलुक पूरे एंट्री का देख लीजिए। अभी हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। आपका 194 देख लिए, 194C देख लिए, 194I देख लिए, 194J देख लिए। ऐसा ही आपका जो भी TDS चार्ट है, जो भी आपके लिए क्या एलिजिबल है, ऐसे ही एंट्री में वो भी पार्ट रहेगा। हमने अभी 4 का एग्जांपल लिया है। अभी आपका TDS चार्ट में मान लीजिए कुछ और भी ऐसा क्राइटेरिया है TDS वाला जो आपको फॉलो करना है, तो उसका भी आपको लेज़र क्रिएट करना है, उसका भी एंट्री करना है। समझ में आ गया कहानी। एक ओवरऑल देख लीजिए, 4 एंट्री हम लोग बुक किए हैं। सैलरी का 1 लाख का था, सैलरी पेबल में 90 गया, TDS पेबल में 10 गया। इसी की तरह प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो 50,000 में आपका बाइफरकेट हो गया। उसके बाद उस पर चार्जेस लगा, TDS कट हुआ, बाद में कि उनको क्रिएटर को क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, 50,000 अमाउंट कैसा है? बेस, वो बेस है। उधर आपको बेस दिख रहा है, इधर आपको ये दिख रहा है, इधर पूरा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यही 1 लाख यहाँ दिख रहा है, 1 लाख उसका पार्ट यहाँ आपको दिख रहा है, ये उसका पार्ट है पूरा। फिर यहाँ ये रहेगा, फिर उसका पार्ट रहेगा, फिर यहाँ ये रहेगा, फिर उसका पार्ट रहेगा। समझ में आ गया? ये आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चारों एंट्री कर लिए। अब हम लोग एक तरह से, ये किसका एंट्री है देखिए, सारा TDS 0 दिख रहा है आपको। ये मंथ एंड क्लोजिंग एंट्री है। ठीक है, ये मंथ एंड आपका क्लोजिंग एंट्री है। ठीक है, तो सिंपल है। कितना कितना हम लोग किए थे, तो ये चारों को आप बनाते समय, क्रिएट करते समय, अरे हमारे लिए लाइबिलिटी आया था, तो चारों को लाइबिलिटी को हमारे लिए उस समय आपका क्रिएट होता चला आ रहा था। अब इसको क्लोज करना है, ये सारे को क्लोज करके एक लेज़र में, TDS पेबल लेज़र में ट्रांसफ़र करना है। तो चारों को डेबिट करिए वापस, जितना जितना से क्रिएट किए होंगे। तो देखिए जितना जितना से आप TDS काटे, ये सारा का सारा डेबिट हो गया। फाइनली सारा उठ के कहाँ चला गया? TDS पेबल में। टोटल आपकी लाइबिलिटी कितनी आ रही है TDS पेबल की? 21,000। 194, 194C, 194I, 194J, इसके टोटल 21,000 आया। अब आपका सारा TDS इधर का देखिए लाइबिलिटी 0 हो गया। एक लाइबिलिटी आपका TDS पेबल का खड़ा हो गया 21,000 का। अब इसको पेमेंट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, एक बार बैलेंस शीट देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए आपका लाइबिलिटी आया। क्योंकि हम लोग आज का पार्ट TDS का ही है, इसलिए TDS पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बाद में कि आपका देखिए मिस्टर क्रिएटर फॉर एक्सपेंस आया, उसके बाद बहुत कुछ आया। अभी TDS पेबल में हम लोग ट्रांसफ़र एंट्री जो किए वो भी यहाँ पार्ट हो जाएगा। तो TDS अभी हमारा कितना आ रहा था? 21,000 का। ऐसे ही अगर आप PL में देखिएगा तो PL में जितना भी एक्सपेंस का आप एंट्री किए वो दिखेगा आपको। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सारा दिख रहा है। 4 एंट्री किए, चारों एंट्री दिख रहा है। अब फाइनली आपका TDS पेबल का एंट्री कर दीजिए। TDS जब पेबल का एंट्री आपने क्या करा था, यहाँ क्रेडिट में था ना 21,000 का, तब ये TDS पेबल जाएगा आपका डेबिट में, और क्रेडिट में आप बैंक से या कैश से जो भी पेमेंट करना है तो बैंक के थ्रू ही करते हैं। तो वो वही एंट्री यहाँ आपको समझाया जा रहा है। TDS पेबल डेबिट हो गया, पेमेंट कर दीजिए। समझ में आ रहा है कहानी? अभी TDS हम लोग देखे, सैलरी का, कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बाद रेंट का, उसके बाद देखिए प्रोफेशन का, उसके बाद हम लोग मतलब TDS का क्लोजिंग एंट्री देखे, फिर TDS का पेमेंट एंट्री देखे। मीन्स कंप्लीट एक तरह से टैली में TDS का कैसे क्या काम करना है सारा कुछ देख लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? अभी फिर प्रैक्टिकल का पार्ट होगा, वहाँ भी हम लोग एक बार पूरे अच्छे से देखेंगे कि कैसे क्या क्रिएट करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए हो गया आपका। अब देखते हैं हम लोग कि क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल के लिए थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ तक है। अभी और भी वीडियोज़ के लिए अपना सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन अभी प्रैक्टिकल का पार्ट अभी बाकी है, तो प्रैक्टिकल का पार्ट हम लोग अभी देखेंगे। सेम टू सेम जितना भी हम लोग अभी वॉच किए हैं, जितना भी TDS के बारे में वॉच किए हैं, ये सारा स्लाइड, अभी सारा स्लाइड हम लोग को फिर प्रैक्टिकल के रूप में फिर दिखेगा आपको। सब हम लोग प्रैक्टिकल फिर से करने वाले हैं स्टार्ट से। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट हो रहा है आपका TDS का प्रैक्टिकल सेशन। तो TDS का प्रैक्टिकल सेशन के लिए वापस हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे गए। अब यहाँ से क्या करना है, वाउचर एंट्री में जाना। सबसे पहला तो हम लोग देखे थे कि लेज़र कुछ क्रिएट करना है आपको, वो करेंगे। तो सबसे पहले एक बार डे बुक में आते, पुराना जो भी क्लासेस का
टॉपिक था उसको आप पहले एक बार फ्रेश कर दे, डिलीट कर दे रहे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या करना है। सारे को सेलेक्ट कर लिए, डिलीट कर दिए। चलिए आपका यस कर दिए, सब आपका एंट्रीज डिलीटेड। देख लेते हैं एंट्री सारा डिलीट हो गया कि नहीं। पीएल देख लीजिए ब्लैंक, बैलेंस शीट देख लीजिए ब्लैंक। चलिए अब हम लोग टीडीएस में आते हैं। तो टीडीएस में सबसे पहले हम लोग लेज़र क्रिएशन देखे थे, तो लेज़र हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। चलिए लेज़र क्रिएशन के लिए जैसे गेटवे ऑफ टैली पे गए, अकाउंट इन्फो, जैसे यहाँ अकाउंट इन्फो दिख रहा है आपको, अकाउंट इन्फो पे गए, वहाँ लेज़र्स पे गए, यहाँ क्रिएट कर लेते हैं क्रिएट। तो क्रिएट करने के लिए आपको बोला गया था सबसे पहले किसका था, तो आपका टीडीएस पेबल, टीडीएस PAY, टीडीएस पेबल 192 सैलरी के लिए था। किसके अंदर में था, करंट लाइबिलिटी के अंदर में। तो आप डायरेक्टली इसको करंट लाइबिलिटी में डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग बोले थे नहीं, यहाँ क्रिएट कर लीजिए, यहाँ आके कर, यहाँ वाले जो आपका ये है ना ब्लैंक, आपका ब्लैक कलर का, यहाँ आप ये क्रिएट कर लीजिए। तो क्रिएट करने के लिए ऑल्ट C, ठीक है, ऑल्ट C पे चले गए। यहाँ आप क्रिएट कर लीजिए एक टीडीएस पेबल को, उसको डाल दीजिए करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। कंट्रोल A कर दीजिएगा, पूरा सेव हो के चला जाएगा। यहाँ भी आप कंट्रोल A कर दीजिए, सेव हो गया। 190 टीडीएस पेबल 192 हो गया। अब आ जाएंगे टीडीएस 194C, कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, ये भी यहाँ बन गया। और नीचे का आपका अंडर पहले ही से आपका दिख रहा है, टीडीएस पेबल में जाएगा, सारा कुछ सेम रहेगा। कंट्रोल A यहाँ कीजिएगा तो वो सेव हो जाएगा। अगेन आप टीडीएस पेबल 194I, ये भी टीडीएस पेबल के अंदर में डाल दीजिए, सारा कुछ सेम रहेगा। कंट्रोल A प्रेस कीजिए, सेव हो जाएगा। टीडीएस पेबल आपका J 194J, ठीक है, ये भी आप यहाँ से कंट्रोल A करिएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक बार डिस्प्ले भी कर सकते हैं आप। तो डिस्प्ले देखिए, एक बार टीडीएस पेबल का हम लोग किए थे, तो क्या क्या किए हैं यहाँ देख लीजिए। 194, 194C, 194I, 194J, अभी 4 हम लोग सीखे थे, 4 हम लोग वापस क्रिएट कर ले रहे हैं। अब इसको सीधा चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ से वाउचर एंट्री पे चलते हैं। अब वाउचर एंट्री हम लोग किसका किसका किए थे, तो सबसे पहले हम लोग सैलरी का किए थे। तो चलिए सैलरी का चलते हैं हम लोग। यहाँ फिर आपका थोड़ा सा है सिंगल एंट्री मोड यस किया हुआ, इसको नो करके रखिए। कुछ कुछ डेट यहाँ देख लीजिए, सिंगल एंट्री मोड को नो कर दीजिएगा तो आपको डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट रहेगा। फिर यहाँ डेबिट और क्रेडिट वाला देख लीजिए, ठीक है। यूज़ CR/DR इंस्टीड ऑफ टू और बाई, तो यस कर दीजिए, तब आपको डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ हम लोग जाएंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे, जितना भी टीडीएस से रिलेटेड है आप जनरल एंट्री में पास कर सकते हैं। तो सबसे पहला सैलरी एंड वेजेस था, तो सैलरी एंड वेजेस हमारे पास क्रिएट किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। तो देखिए अगेन हम लोग लेज़र क्रिएशन सीख रहे हैं। ऑल्ट C, सैलरी एंड वेजेस आपके लिए क्या है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका नहीं है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको डाल दिए। अगर एप्लीकेबल है जीएसटी, तो इस पर तो एप्लीकेबल होता ही नहीं है सैलरी एंड पेबल, तो ये आपका कर दिए। कितना का था भाई, 1 लाख का हम लोग का था। 1 लाख का पूरा कहाँ हमको ट्रांसफ़र करना है, सैलरी पेबल में। सैलरी पेबल ये आपका करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी हो गया। कंट्रोल A कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो क्या पूरा का पूरा पेबल में ट्रांसफ़र करना है, नहीं, पहले हम लोग क्या करना है, इस पर टीडीएस कट करना है। तो टीडीएस सैलरी का कौन सा है, 194, 192, ठीक है। तो इस पर जितना भी टीडीएस आपका बन रहा है उतना पहले काट लीजिए, उसके बाद जो बचता है वो सैलरी पेबल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हम लोग कितना एग्जांपल में देखे थे, 10,000। अब जाएगा वो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो सैलरी पेबल का पार्ट हो जाएगा। दोनों आपका लाइबिलिटी ही है, टीडीएस भी आपकी लाइबिलिटी है, सैलरी पेबल भी आपका लाइबिलिटी है, खाली 2 भाग में बांट दिए। समझ में आ गया। यहाँ नरेशन में लिख सकते हैं आप, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। चलिए कुछ स्पेलिंग एरर
हो जाए तो उसको इग्नोर करना है। अब हम लोग किसका कर रहे थे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग एक्सपेंस का। तो देखिए प्रिंटिंग एक्सपेंस क्या पहले से बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो हम लोग ऑल्ट सी से पहले बना लेते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग एक्सपेंस का लेज़र बना लेते हैं, वो भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट है। ऑफिस में स्टेशनरी आ रहा है तो कौन सा एक्सपेंस हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। ठीक है, हाँ अब क्या ये एप्लीकेबल है जीएसटी का कि नहीं, हाँ इसका बिल आएगा तो एप्लीकेबल है, जरूर है, सर्विस है। कितने का था भाई, तो चलिए एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं 50,000 का। ठीक है, तो इसका इनपुट भी, इनपुट आपका CGST भी आपका 4,500 आ जाएगा, उसका गेन। ठीक है, अब ये हम लोग को मिस्टर क्रिएटर फॉर प्रिंटिंग एक्सपेंस है क्या, तो नहीं है, क्रिएट कर लेंगे मिस्टर क्रेडिटर्स फॉर प्रिंटिंग एक्सपेंस, इसलिए आपको पता चलेगा कि कौन सा क्रेडिटर किस चीज़ के लिए है। मिस्टर क्रेडिटर है तो भाई सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। ठीक है, चला गया। तो क्या पूरे 59,000 से कर दें कि पहले इनका TDS काट दे, उसके बाद जो बचेगा वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो हाँ पहले TDS इसका काट लीजिए। तो 194C में 2% काटा जाएगा बेस अमाउंट का, बेस अमाउंट 50,000 का है तो उसका 1,000 हो गया। ठीक है, अब ट्रांसफ़र कर दीजिए क्रेडिटर फॉर प्रिंटिंग एक्सपेंस, समझ में आ गया। प्रिंटिंग बिल नंबर 182 या 180 बुक्ड हो गया। सैलरी बुक कर लिए, इसके बाद क्या बुक कर लिए, प्रिंटिंग एक्सपेंस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट का भी बुक कर लिए। अब हम लोग जाएंगे रेंट का। तो चलिए रेंट एक्सपेंस किया हुआ है क्या, रेंट पेमेंट का किया हुआ है, तो रेंट पेमेंट का नहीं करेंगे हम लोग, या रेंट पेमेंट का भी है, चलिए ना क्रिएट कर लेते हैं ना, रेंट एक्सपेंस क्रिएट कर लेते हैं। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे। ये भी अगर आपको, अगर अगला पार्टी GST बिल देता है तो इसको भी अप्लीकेबल करना है आपको। ठीक है, इसको भी अप्लीकेबल करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर नो यस कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आप एंट्री उसका बुक करिएगा उस समय, जैसे 40,000 का। अगर ये आपका GST बिल दे रहा है तो इसका इनपुट का भी आप एंट्री मतलब कर ही दीजिए। ठीक है, टोटल आपका मिस्टर क्रेडिटर फॉर रेंट एक्सपेंस एक क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी से, मिस्टर क्रेडिटर्स फॉर रेंट एक्सपेंस। देखिए एक एक पार्ट को आपको एकदम अच्छे से डील किया जा रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर में डील कर दीजिए, यहाँ हो गया। देखिए मिस्टर क्रेडिटर कितना हो गया, 47,200। पूरा भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पहले इस पर जो TDS कट होना है वो TDS काट लीजिए, उसके बाद जो बचता है पैसा वो मिस्टर क्रेडिटर फॉर रेंट एक्सपेंस को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, चलिए हम लोग रेंट का देख रहे थे। तो रेंट एक्सपेंस 40,000, उस पर आपका इनपुट अगर GST बिल वो सबमिट कर रहा है तो उसका 9% के हिसाब से 3600, और फिर आपका SGST भी 3600। टोटल मिस्टर क्रेडिटर के लिए रेंट एक्सपेंस कितना करना है, तो 47,200 उनकी लाइबिलिटी आ रही है। मीन्स हमको अपने क्रेडिटर जो रेंट जिनको हमको देना है उनको कितना देना है, 47,200। तो क्या पूरा दे दें, पूरा से उनको ड्यू कर दें, नहीं, पहले इसका TDS काट लीजिए रेंट का, उसके बाद जो बचता है वो मिस्टर क्रेडिटर फॉर रेंट एक्सपेंस को ड्यू कर दीजिए। तो TDS पहले काट लेते हैं, TDS 194I कितना कटेगा, 10% के हिसाब से 40,000, फिर बेस अमाउंट 40,000 है तो आपका 4,000 हो जाएगा। अब जो बचेगा वो मिस्टर क्रेडिटर फॉर रेंट एक्सपेंस आप सीधा बुक कर दीजिए, और यहाँ नरेशन में लिख दीजिए रेंट बुक्ड फॉर अगस्त, जिस भी महीने का है वो महीने का कर दीजिए आप। ठीक है, आप डेट आपको दिख रहा है एजुकेशन वर्षन में 1 अप्रैल, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं अगस्त का, तो बस डेट पे भी ध्यान नहीं देना है, आपको एंट्रीज पे ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग किसका किसका कर लिए, सैलरी का कर लिए, 194C कॉन्ट्रैक्ट का कर लिए, 194I रेंट का कर लिए। अब एक प्रोफेशन का कर लेते हैं, और भी जितने हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो भी एलिजिबल है तो उसका भी आप ऐसे ही लेज़र ऐसे ही एंट्री क्रिएट कर लेंगे बस। चलिए अब आपका हो गया क्रेडिटर्स फॉर प्रोफेशनल एक्सपेंस। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर है ही, कंट्रोल ए कीजिएगा, यहाँ से सेव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग तो क्या करेंगे, पहले तो हमको प्रोफेशनल एक्सपेंस करके एक लेज़र क्रिएट करना होगा।
वो भी आपका किस कहाँ का पार्ट रहेगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट रहेगा। ठीक है, कितने का था मान लीजिए 60,000 का। चलिए, तो उस पर अभी ये जीएसटी बिल दे रहे हैं। तो ये एंट्री, जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल एक्सपेंस का जो उन्होंने टैक्स इनवॉइस दिया होगा वो बुक करने का ये तरीका है, सीधा क्रेडिटर्स फॉर प्रोफेशनल एक्सपेंस, आप सीधा ये आपका एंट्री है। ठीक है, ये ऐसे बुक करना चाहिए था, लेकिन अगर टीडीएस के साथ बुक करना है आपको तो पहले तो इसका टीडीएस काट दीजिए, टीडीएस 194J, अगेन 10%, 60,000 का 10%, 6,000। अब इसको क्रेडिटर्स फॉर प्रोफेशनल एक्सपेंस अब उनको बुक कर दीजिए 64,800। हो गया चारों एंट्री। एक बार डे बुक की ओर रुक करते हैं। डे बुक डिटेल देख लीजिए, आपका 4 एंट्री किया हुआ है, सैलरी एंड वेजेस का, प्रिंटिंग एक्सपेंस का, रेंट एक्सपेंस का, प्रोफेशनल एक्सपेंस का, ऐसे ही आपका कुछ और रहेगा तो वो भी इसके नीचे आपका स्लाइड में देते रहेगा। अब आप देख लीजिए कि आपकी टीडीएस लाइबिलिटी कितनी आती है, तो वो लाइबिलिटी का पार्ट कहाँ दिखेगा, पीएल में कि बैलेंस शीट में, तो लाइबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट में दिखता है। तो चलिए बैलेंस शीट हम लोग आते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, बैलेंस शीट पे आइए। ठीक है, यहाँ डिटेल एक बार कर दीजिए। देखिए आपकी टीडीएस पेबल की लाइबिलिटी कितनी आई, 21,000। ठीक है, तो अब ये 21,000 को पहले हम लोग को ड्यू करना है। सारा तो अलग अलग क्राइटेरिया में है ना। देखिए अभी इसको अगर क्लिक करेंगे तो देखिए 194 में आया 10,000, 194C में आया 1,000, 194I में आया 4,000, 190J में आया 6,000, टोटल 21,000। तो पहले ये टोटल को क्लोज करके एक लेज़र में आपको भेजना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा टीडीएस पेबल में, तब टीडीएस पेबल का हम लोग एक फाइनल पेमेंट का एंट्री कर लेंगे। तो कैसे करते हैं इसको, क्लोजिंग एंट्री कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए बी पे आते हैं। क्लोजिंग एंट्री के लिए हम लोग डेट का सहारा ले लेते हैं, 30/4 को मान लीजिए कर लेते हैं। ठीक है, या अभी अगस्त का कर रहे थे तो आप 31 अगस्त का कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या अभी हम लोग बुक कर रहे थे अप्रैल का ही, तो यहाँ अप्रैल का कर सकते, कुछ भी। डेट को हम इसलिए बोले कि डेट आप देखिए ही नहीं। अभी हम लोग किसका था, TDS 192। देखिए अमाउंट आपका करंट बैलेंस शो हो रहा है, टोटल का टोटल वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, फिर डेबिट करिए, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, फिर डेबिट कीजिए। TDS C का था 1,000। देखिए सब जीरो होते चल जा रहा है आपका, सब ट्रांसफ़र है। मीन्स ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या, उसका वजूद ख़त्म करके एक नया वजूद आपको खड़ा करना है। TDS I कितने का था, 4,000 का। देखिए सब जीरो होते चला जाएगा। फिर TDS J था आपका कितने का था, 6,000 का। सब आपका लाइबिलिटी आपका ज़ीरो हो गया, लेकिन लाइबिलिटी तो है हमारा 21,000 का। तो क्लोजिंग एंट्री ये पास हो रहा है, सारा का सारा हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, TDS पेबल में। तो अभी देखिए क्रिएट किया हुआ नहीं है तो क्रिएट कर देते हैं, TDS पेबल। किसके अंदर में, तो भाई करंट लाइबिलिटी है हमारा। करंट लाइबिलिटी में कंट्रोल ए करेंगे, सेव हो जाएगा। 21,000 का लाइबिलिटी हमारा जनरेट हो गया। आ रहा समझ में कहानी। हमारा अगर बैलेंस शीट देखिएगा तो आपका लाइबिलिटी में दिखेगा, TDS पेबल आपका दिखेगा 21,000 का। ठीक है, वो भी TDS पेबल भी आपको जो क्रिएट किए हैं उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर लीजिए। आप अकाउंट ए में जाइए, लेज़र में जाइए, ऑल्टर कर लीजिए। TDS पेबल को आप किसके अंदर रखें, लाइबिलिटी में। इसको किसका अंदर में था, TDS पेबल के अंदर में चले जाइए। वो आपका वो हम ग्रुप बनाए थे हम लोग ना। चलिए अब हम लोग आते हैं वापस बैलेंस शीट पे, देख लीजिए। देखिए TDS पेबल आपका कितना आ रहा है, 21,000। अगर इसका पूरा एंट्री अगर देखना है तो यहाँ एंट्री अगर शो कर रहा है, देख लीजिए। देखिए टोटल है, TDS पेबल में 21 गया, जबकि ये सब था सारे का सारा क्लोजिंग होके ये सारा चला गया। तो आपका TDS पेबल कितने का, 21,000 का। तो अब फाइनली हम लोग क्या कर लेंगे, TDS पेमेंट का एक एंट्री कर लेंगे। चलिए वी पे जाइए, पेमेंट पे जाइए। आप जनरल के थ्रू भी पेमेंट पे जा सकते हैं या सीधा पेमेंट पे जाइए। तो पेमेंट किसको करना है भाई, TDS पेबल को कितने का करना है, 21,000 का। देखिए TDS लाइबिलिटी आपको गया, क्यों, क्योंकि आप पेमेंट कर दे रहे हैं बैंक। मान लीजिए आपका बैंक पहले से क्रिएटेड है, अगर नहीं रहेगा तो क्रिएट कर लीजिएगा। तुम्हारा क्रिएटेड था, रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि बैंक में भी फंड है नहीं, आप एंट्री कर रहे हैं केवल, इसलिए रेड दिख रहा है।
अगर आपके पास पहले से कुछ पैसा नहीं रहेगा उस अकाउंट में और आप उसका पेमेंट करने के लिए कोई चेक इश्यू करते तो यहाँ रेड ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए TDS फॉर द मंथ ऑफ अगस्त पेड। ठीक है, अब आपकी लायबिलिटी अगर आप चेक करिएगा तो आपका देखिए करंट लायबिलिटी में अगर देखिएगा तो आपका कहीं भी दिख रहा है TDS पेबल दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। आ रहा है कहानी समझ में आप कहानी? तो यही आपका प्रैक्टिकल का पार्ट था। TDS से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन जैसे भी एंट्री था, प्रैक्टिकल हो थियोरेटिकल हो मिक्सअप हो, सारा कुछ आप लोग को बता दिया गया। अब आप लोग की अगेन करंट लायबिलिटी स्टार्ट होती है। करंट लायबिलिटी स्टार्ट होती है। करंट लायबिलिटी मीन्स आपको जो आज का पढ़ाई हुआ वो आज के आज ख़त्म करना है या कुछ एक दिन में ही ख़त्म करना होता है। करंट लायबिलिटी मान के चलिए, आप लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मान के बैठ जाते हैं।